नमस्ते बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसके एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिए, परवलय y² बराबर 4x तथा रेखा x बराबर 3 से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक परवलय दिया हुआ है और एक रेखा दी हुई है, उनसे परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। एक्स अक्ष और वाई अक्ष ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स डैश एक्स, वाई वाई डैश। फिर हम बनाएंगे परवलय y² बराबर 4x। कौन से अक्ष पर बनेगा? एक्स अक्ष पर। मैंने आपको बताया था, ध्यान रखने का तरीका क्या होता है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है x लिखा हुआ है या y लिखा हुआ है, उस अक्ष पर आप परवलय को बना दोगे। तो परवलय बना देते हैं हम। ये हो गया y² बराबर 4x का डायग्राम। फिर रेखा x बराबर 3। x बराबर 3 कहाँ आएगी? x अक्ष पर, वो हमने मान ली यहाँ पर है। निर्देशांक क्या होंगे इसके? 3 0। रेखा बनाएंगे तो y अक्ष की समांतर, x बराबर 3। x अक्ष पर रेखा बनाएंगे तो y अक्ष की समांतर आएगी, इस वजह से y अक्ष की समांतर बनाया है हमने। उसके पश्चात हमें इस परवलय और इस रेखा द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल देखना है। तो कौन सा होगा? ये वाला। ऐसे क्वेश्चन भी किए हैं हमने। फिर हम क्या करते हैं, एक अल्पट्टी ले लेते हैं, वो हमने ये ले ली। ये बिंदु O, ये A डैश, और इसे हम ले लेते हैं P। फिर हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकाल कर डबल कर देंगे, इस पूरी का क्षेत्रफल आ जाएगा। जो वक्र दिए हुए हैं वो लिख लेते हैं हम। दिया है परवलय y² बराबर 4x तथा रेखा x बराबर 3। इस पट्टी की चौड़ाई कितनी होगी? dx होगी। यदि हमसे पूछा जाए कि यहाँ पर नाभि लंब कितना होगा, नाभि की जो निर्देशांक है वो कितने होंगे, तो नाभि के निर्देशांक कितने होंगे? 1 0, क्योंकि a की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 1 है। और नाभि लंब का समीकरण पूछा जाएगा तो आप बताएंगे x बराबर 1, क्योंकि नाभि लंब का समीकरण होता है x बराबर a। फिर हम लिख देंगे अभिष्ट क्षेत्रफल। किसके बराबर होगा? A डैश P A का क्षेत्रफल। A डैश P A, पूरा एरिया आ गया इसमें। फिर हम दुगना किसका करेंगे? ऊपर वाली पोर्शन का, वो कितना है? AOP A। क्षेत्रफल निकालने के लिए हम समाकलन करते हैं, तो यहाँ पर भी समाकलन कर देंगे। 2 गुना लिमिट लगाएंगे। लिमिट देखें हम क्या लगाएं, एक्स एक्सिस पे कर रहे हैं हम। शुरू कहाँ से हो रहा है ये वक्र? 0 से, और ख़त्म कहाँ पर हो रहा है? 3 पर। एक्स पर कर रहे हैं तो किसका समाकलन करेंगे? वाई का, एक्स के सापेक्ष। वाई की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से? 2√x। y² बराबर 4x है। जब y की वैल्यू निकालेंगे तो 4 का अंडर रूट तो 2 हो जाएगा और x के ऊपर रूट आ जाएगा। उस वैल्यू को हम यहाँ पर लिख देते हैं। 2 को बाहर ले आते हैं, 2 गुना 2 कितना हो जाएगा? 4। समाकलन में कितना बचेगा? √x dx। अब समाकलन करना है। √x का कितना होता है? x की पावर 3/2 और अपॉन में 3/2। लिमिट क्या आएगी? 0 से 3। अब बस लिमिट्स रखनी है। 3/2 ऊपर जाके 2/3 हो जाएगा। सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे तो 3 की पावर 3/2 माइनस अपर लोअर लिमिट 0 की पावर 3/2। सॉल्व कर लेते हैं इसे। ये तो हो जाएगा 8/3। 3 की पावर 3/2 को हम लिख सकते हैं 3√3। 3 से 3 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 8√3 वर्ग इकाई। ये हो गया आंसर।
एंड में हम क्या लिख देंगे, अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर 8√3 वर्ग इकाई आंसर। इस वाले क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि हमने पहले भी सॉल्व कर लिए हैं परवलय और रेखा वाले। एग्जाम्पल नंबर 2 है, वक्र y बराबर 2√1 - x² तथा x अक्ष के ऊपर परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वक्र दिया हुआ है और कहा है कि x अक्ष के ऊपर परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम दिया गया वक्र लिख लेते हैं, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि वक्र है किसका, परवलय का है, दीर्घवृत्त का है, वृत्त का है, किसका है। तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि वक्र है किसका। देखिए अंडर रूट लगा हुआ है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। y का स्क्वायर करेंगे y², 2 का करेंगे 4 और √1 - x² का क्या आएगा, 1 - x²। 4 का इधर पक्षांतरण कर देते हैं, y²/4 आ जाएगा, बराबर में क्या बचेगा, 1 - x²। अब x² का भी इधर पक्षांतरण कर देते हैं, x² के अपॉन में 1 लिख सकते हैं हम। क्या किया, x² यहाँ माइनस में था, इधर ले आए, प्लस का हो गया, तो क्या आ गया, x²/1 + y²/4 = 1। अब हम पता लगा सकते हैं कि ये वक्र किसका है, ये वक्र है दीर्घवृत्त का, क्योंकि दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होता है, x² / a² + y² / b² = 1। तो यानी कि जो हमें वक्र दिया हुआ है वो किसका है, दीर्घवृत्त का। तो इसके ब्रैकेट में हम लिख देते हैं दीर्घवृत्त। अब क्योंकि हमें पता लग गया कि ये वक्र है किसका, तो अब हम चित्र भी बना सकते हैं, चित्र बना लेते हैं। दो तरह की बताए थे मैंने आपको, यदि a की वैल्यू b से बड़ी है तो किस प्रकार बनाएंगे, यदि b की वैल्यू a से बड़ी है तो किस प्रकार बनाएंगे। यहाँ पर देखिए a की वैल्यू बड़ी है या b की बड़ी है कितनी b की वैल्यू 2, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है a² b², इसका मतलब 4 कब आया होगा, जब 2 का स्क्वायर किया होगा। तो क्योंकि b की वैल्यू बड़ी है तो हम यहाँ पर दीर्घवृत्त इस प्रकार बनाएंगे, ठीक है। इसके निर्देशांक क्या होंगे, 1 0, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 1। इसके निर्देशांक क्या होंगे 0 2, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 है। ध्यान रखिएगा 4 नहीं है 2 है, क्योंकि b की वैल्यू यहाँ पर 2 है। दोनों हमने निर्देशांक लिख दिए। फिर आगे प्रश्न कह रहा है कि x अक्ष के ऊपर परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर ये नहीं कहता कि x अक्ष के ऊपर की तरफ ज्ञात कीजिए तो हम ये ऊपर वाला भी ज्ञात करते हैं और नीचे वाला भी ज्ञात करते हैं, क्योंकि कहा हुआ है कि ऊपर वाला ज्ञात कीजिए तो हम खाली ऊपर वाला ही ज्ञात करेंगे। वही इसमें एक अल्प पट्टी ले लेते हैं, इसकी चौड़ाई क्या होगी dx होगी। यदि हम इस वाले पोर्शन का क्षेत्रफल निकाल लें और उसका डबल कर दें तो इस पूरे का निकल आएगा, तो वही हम यहाँ पर करेंगे। और अगर पूरे दीर्घवृत्त का निकाल रहे होते तो इसका निकाल के 4 गुना कर देते, पूरे दीर्घवृत्त का आ जाता। क्योंकि इसमें x अक्ष के ऊपर वाला ही पूछा हुआ है, इसलिए हम x अक्ष के ऊपर वाला ही निकालेंगे। यहाँ पर बिंदुओं को व्यक्त कर देते हैं, a b a'। तो हम लिखेंगे अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर क्या होगा a b a' a का क्षेत्रफल, a b' a का क्षेत्रफल, b के ऊपर डैश नहीं है। ये किसके बराबर होगा 2 गुना a b o a का क्षेत्रफल, a b o a। इसे निकाल लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले लिमिट लगेगी, कहाँ से शुरू हो रहा है ये 0 से और ख़त्म कहाँ पर हो रहा है 1 पर, तो लिमिट क्या आ जाएगी 0 से 1। x अक्ष पर कर रहे हैं तो y dx आएगा, ये इक्वल्स आएगा 2
लिमिट लगा देंगे 0 से 1। y की वैल्यू हमें प्रश्न में दी हुई है 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। 2 को बाहर ले आते हैं, 2 का 2 से मल्टीप्लाई करके 4 हो जाएगा। लिमिट 0 से 1√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आप ये कहें कि x अक्ष पर ये क्यों किया, y अक्ष पर क्यों नहीं किया। दीर्घवृत्त तो y अक्ष पर भी आ रहा था, तो आप चाहें तो y अक्ष पर भी कर सकते हैं। उस स्थिति में लिमिट क्या आ जाएगी 0 से 2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा x dy। फिर आप x की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर y की वैल्यू नहीं रखेंगे, तो भी सेम ही आंसर प्राप्त होगा। अब यहाँ से कौन सा फॉर्मूला लगेगा, √a² माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन। मैंने कहा था कि ये वाला फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज़ में आएगा। क्या होता है x/2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। तो x/2, x की जगह x ही है, √a² माइनस एक्स स्क्वायर कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2, a की जगह 1, a का स्क्वायर 1 ही आएगा, साइन इनवर्स x की जगह x और a की जगह 1। लिमिट क्या है 0 से 1। लिमिट रख देते हैं आगे। सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे, x की जगह 1 आएगा तो x की जगह 1 रखेंगे 1/2 √1 माइनस, यहाँ पर x की जगह 1 रखेंगे 1 आएगा प्लस 1/2 साइन इनवर्स, x की जगह 1 रखेंगे तो 1/1 1 आएगा। अब 0 रखेंगे, लोअर लिमिट रखेंगे तो x की जगह 0 तो है पूरा ही 0 और ये भी पूरा 0। ये तो हो गया 0, क्योंकि 1 में से 1 घटा देंगे 0 हो जाएगा, 1/2 से मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा। साइन इनवर्स 1, साइन की वैल्यू 1 कहाँ पर आती है π/2 पर, 90 डिग्री पर आती है साइन की वैल्यू 1। कितना प्राप्त होगा π/4 और गुना में 4। तो अब इस क्षेत्रफल किसके बराबर आ जाएगा पाई के, वो आंसर होगा। अब इस क्षेत्रफल बराबर पाई वर्ग इकाई आंसर। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या दिया हुआ है, परवलय y² बराबर 4ax, x अक्ष रेखा x बराबर 2a तथा नाभिलंब से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले परवलय दिया हुआ है, उसका चित्र बना लेते हैं हम। y² बराबर 4ax का किस प्रकार बनेगा, इस प्रकार। किसका है ये, y² बराबर 4ax का। आगे कह रहा है x अक्ष रेखा x बराबर 2a, x बराबर 2a हमने मान लिया यहाँ पर है। निर्देशांक कितने होंगे इसके 2a 0। रेखा बनानी है x अक्ष पर बना लें तो y अक्ष के समांतर बनेगी। कौन सी रेखा है ये, x बराबर 2a। आगे कह रहा है तथा नाभिलंब से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। नाभिलंब क्या होगा इसके लिए a। अब देखिए a को हम प्रदर्शित कहाँ करें, इसके आगे करें या इसके पीछे। ये बिंदु क्या है 2a, तो इससे पहले ही आया होगा a। निर्देशांक कितने होंगे a 0। नाभिलंब बनाना है, ये हो गया डायग्राम। एक बार दोबारा देख लेते हैं। परवलय दिया हुआ है y² बराबर 4ax, वो ड्रॉ किया हमने। फिर रेखा दी हुई है x बराबर 2a, x अक्ष पर आएगी और y अक्ष के समांतर बनेगी, वो हमने मिला दी। निर्देशांक हो गए इस बिंदु पर 2a 0। फिर कह रहा है नाभिलंब से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। नाभि क्या होगी इसकी a 0 होगी, बिंदु a 2a से पहले आएगा, इस वजह से हमने पहले बनाया है और नाभिलंब बना दिया। इनसे परिबद्ध क्षेत्र देखते हैं कौन सा होगा, यानी उसमें ये दोनों रेखाएं भी आनी चाहिए और परवलय भी आना चाहिए। कौन सा होगा, यही होगा। परवलय भी आ रहा है और दोनों रेखाएं भी आ रही हैं। आगे सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले एक अल्प पट्टी ले लेंगे यहाँ पर, उसकी चौड़ाई dx होगी। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपकी बुक में सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन ही लिया हुआ है, सिर्फ उसे ही सॉल्व किया हुआ है। उसे हम कब लेंगे, या तो क्वेश्चन में मिस्टेक हो,
हो सकता है क्वेश्चन में मिस्टेक हो कि नाभिलंब से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल एक्स अक्ष से ऊपर की ओर ज्ञात कीजिए, तब तो हम खाली ऊपर वाला ज्ञात करेंगे, पर इस प्रश्न में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, इस वजह से हम ऊपर वाला भी ज्ञात करेंगे और नीचे वाला भी ज्ञात करेंगे। अगर इस प्रश्न में ये लिखा आता कि नाभिलंब से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल एक्स अक्ष से ऊपर की ओर ज्ञात कीजिए, तब तो आप केवल ऊपर वाला ज्ञात करेंगे, और अगर ऐसा नहीं लिखा हुआ है तो हम ऊपर वाला भी ज्ञात करेंगे और नीचे वाला भी ज्ञात करेंगे। समझ में आया? आगे देखिए क्या करेंगे, हम इतने पोर्शन का निकाल के उसका डबल कर देंगे तो पूरे का आ जाएगा। जो दिया हुआ है उसे लिख लेते हैं। दिया है परवल है y² बराबर 4ax, रेखा x बराबर 2a। नाभिलंब का समीकरण और लिखते हैं। नाभि क्या है y² बराबर 4ax के लिए a है, तो नाभिलंब का समीकरण होगा x बराबर a। तीनों चीज़ें हमने लिख ली। अब इष्ट क्षेत्रफल लिखेंगे। बिंदु A, B, C, D, E और F। थोड़ा बड़ा बनाइएगा डायग्राम को ताकि कंफ्यूजन ना रहे। आप थोड़ा बड़ा बनाओगे तो थोड़ा साफ दिखेगा। A, B, C, D, A, B, C, D, A का क्षेत्रफल। पूरा एरिया कवर हो गया इसमें। A, B, C, D, A। किसका डबल करना है हमें? ऊपर वाले पोर्शन का। ऊपर वाला है क्या? A, B, E, F, E, A का क्षेत्रफल। A, B, F, E, A का क्षेत्रफल। यहाँ से y की वैल्यू और निकाल लेते हैं हम। कितना आएगा? 2√ax। 2 गुना लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी? ध्यान रखिएगा 0 से शुरू मत कर दीजिएगा। परिबद्ध क्षेत्रफल कहाँ से शुरू हो रहा है? यहाँ से। यहाँ पर बिंदु क्या है? a, और ख़त्म कहाँ पर हो रहा है? 2a पर। x अक्ष पर कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा? y dx। 2 गुना लिमिट a से 2, y की वैल्यू क्या है? 2√ax dx। 2 बाहर आ जाएगा, 2 का 2 से गुना होके 4। √a भी बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा? √x dx। 4√a, √x का समाकलन करेंगे x की पावर 3/2 अपॉन 3/2। लिमिट क्या आएगी? a से 2a। 3/2 ऊपर जाके कितना हो जाएगा? 2/3। लिमिट रख देते हैं। सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे, x की जगह रखा 2a, इसकी पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट क्या है? a की पावर 3/2। इसे हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3/2, a की पावर 3/2 माइनस a की पावर 3/2। इसे अलग अलग करके लिख दिया। 2 की पावर भी 3/2 थी और a की पावर भी 3/2। कॉमन क्या आ जाएगा इन दोनों में से? a की पावर 3/2। क्या बचेगा? 2 की पावर 3/2 माइनस 1। 2 की पावर 3/2 को हम लिख सकते हैं 2√2। 8/3 √a कितना होता है? a की पावर 1/2 और a की पावर 3/2। इनका गुना करेंगे तो क्या आएगा? a की पावर 4/2 यानी a² और ब्रैकेट में क्या आएगा?
2√2 माइनस 1 वर्ग इकाई। ये हो गया आंसर। अभिष्ट क्षेत्रफल प्राप्त हो गया 8/3 a² 2√2 माइनस 1 वर्ग इकाई। एग्जाम्पल नंबर 4, परवलय y बराबर 4x² व रेखाओं y बराबर 1 व y बराबर 4 से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले परवलय दिया हुआ है उसे लिख लेते हैं। और है साथ में। अब देखिए जो परवलय होता है वो किस रूप में होता है, या तो y बराबर 4ax के रूप में, या फिर x² बराबर 4ay के रूप में। यानी y² और x² का कुछ गुणांक नहीं होता, 1 ही होता है। तो हम इस वजह से 4 का पक्षांतरण कर देंगे और क्या आ जाएगा, x² बराबर y/4। y² और x² का गुणांक 1 ही होना चाहिए ना, इस वजह से हमने 4 का पक्षांतरण कर दिया। अब हम बना लेते हैं परवलय। x² बराबर y के रूप में है, 4ay के रूप में है, तो y अक्ष पर बनेगा। आगे क्या दिए हुई है रेखाएं, y बराबर 1 और y बराबर 4। y बराबर 1 y अक्ष पर होगी, हमने यहाँ पर मान लिया y अक्ष पर होगी और x अक्ष के समांतर होगी। ये किसका है समीकरण, y बराबर 1 का। निर्देशांक क्या होंगे यहाँ पर 0 1। आगे क्या है y बराबर 4, वो हमने यहाँ मान लिया। निर्देशांक क्या होंगे 0 4 और रेखा बनाएंगे तो x अक्ष की समांतर बनेगी। इनसे परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो ये वाला होगा, क्वेश्चन भी किया है हमने ऐसा, वहाँ पर सिर्फ प्रथम चतुर्थांश में पूछा था, इसलिए हमने प्रथम चतुर्थांश में ही निकाला था। एक अल्पपट्टी मान लेते हैं, यहाँ पर ऐसे मानेंगे, y पर निकाल रहे हैं तो इसकी चौड़ाई कितनी होगी, dx होगी। खुद करेंगे आप इसको, मैं थोड़ी सी हिंट दे रही हूँ आपको बस। अब इस क्षेत्रफल लिखेंगे तो क्या आएगा, बिंदु डिनोट कर देना a b c d। तो अब क्षेत्रफल लिख देंगे ABCD का क्षेत्रफल, और यहाँ पे ले लेना बिंदु E और F। फिर क्या करेंगे, इतने पोर्शन का निकाल लेंगे और इसका डबल कर देंगे। ये क्या है B, ये A पे ख़त्म होगा, BEFCB, ठीक है। फिर 2 गुना लिमिट क्या लगेगी, शुरू कहाँ से हो रहा है ये 1 से और ख़त्म कहाँ पर हो रहा है 4 पे। y अक्ष पर कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे XD y, x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, क्या आएगी √y/2। फिर क्या करेंगे x की वैल्यू रख देंगे √y/2 dy। आगे समाकलन करके लिमिट रखनी है जो आप खुद करेंगे और आंसर प्राप्त हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 5, दीर्घवृत्त x² a² प्लस y² b² = 1 तथा कोटियों x बराबर a व x बराबर 0 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहाँ b² बराबर a² 1 माइनस e², जहाँ पर e इज़ लेस देन 1, यानी e की वैल्यू 1 से कम है। e होती है उत्केंद्रता, 11th क्लास में पढ़ी है आपने। तो दिया है दीर्घवृत्त का समीकरण x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल्स टू 1। और क्या दी हुई हैं, कोटियाँ दी हुई हैं, कोटियाँ x बराबर a व x बराबर 0। यहाँ से आप y की वैल्यू पहले ही निकाल लीजिए समीकरण 1 से। y² अपॉन b² कितना प्राप्त होगा
1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का पक्षांतरण कर देंगे तो माइनस में आ जाएगा। ये एलसीएम ले लेंगे, क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। यहाँ से वाई स्क्वायर निकालेंगे तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और जब y की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट लग जाएगा इस पर, बी स्क्वायर का अंडर रूट बी होगा, ए स्क्वायर का ए होगा और अंडर रूट में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो y की वैल्यू प्राप्त हो गई। डायग्राम बना लेते हैं। मूल बिंदु O x डैश x y डैश। दीर्घवृत्त का समीकरण दिया हुआ है, हमें पता नहीं है कि e की वैल्यू बड़ी है या v की वैल्यू बड़ी है, तो हम कैसे बनाएंगे, इस प्रकार से बना देंगे। ठीक है, आगे देखिए x बराबर a ही दिया हुआ है, वो यहाँ पर आएगा। पहले दीर्घवृत्त के बिंदु नोट कर लीजिए। यहाँ क्या आएगा, a0, यहाँ पर आएगा 0b। हमें दिया हुआ है कि e की वैल्यू क्या है, 1 से छोटी है। मान लीजिए e की वैल्यू 1/2 है। हम डिनोट किसको कर रहे हैं, ए को। x बराबर a दिया हुआ है ना, तो उस रेखा को हम बना रहे हैं। तो मान लीजिए e की वैल्यू 1/2 है, क्योंकि e की वैल्यू 1 से तो छोटी है, तो a/2 आएगा। a/2 a से पहले आएगा या बाद में आएगा, पहले ही आएगा, तो इस वजह से यहाँ पर a ही आएगा। ये एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, ज़रूरी नहीं 1/2 ही हो e की वैल्यू, 1 से छोटी होगी, 1 से छोटी होगी तो निश्चित रूप से a से पहले ही आएगी। इस रेखा को मिला लेते हैं, y अक्ष के समांतर बनेगी, x बराबर a। इनसे परिमित क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो कौन सा होगा, ये वाला। ये भी दिया हुआ है ना, x बराबर 0 से x बराबर a के मध्य वाला ज्ञात करना है, और दीर्घवृत्त भी आना चाहिए उसमें। तो x बराबर 0 से x बराबर a के मध्य, और ये दीर्घवृत्त आ गया। ये हमने बना ली अल्प पट्टी, इसकी चौड़ाई dx। अब हम इस क्षेत्रफल लिख सकते हैं, बिंदु डिनोट कर देते हैं a b c d e f। किसके बराबर होगा हमें क्षेत्रफल, a b c d a। कुछ भी दे सकते हैं आप, p q r s भी दे सकते हैं, मैंने a b c d दे दिए। ये किसके बराबर होगा, 2 गुना a b e f a का क्षेत्रफल। ऊपर वाला पोर्शन है उसका डबल कर देंगे तो पूरा क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा हमें। तो है क्या, a b e f a। 2 गुना, लिमिट देखिए कहाँ से कहाँ तक लगेगी, 0 से शुरू होकर a पर ख़त्म हो रहा है, तो 0 से a लगेगी। ऐसा मत करना कि a तक लगा दो, क्योंकि दीर्घवृत्त तो a तक चल रहा है, दीर्घवृत्त तो चल रहा है पर रेखा नहीं है। y अक्ष पर कर रहे हैं, x अक्ष पर कर रहे हैं, तो y dx आएगा। 2 गुना, लिमिट लगाई, y की वैल्यू कितनी है, b/a √a² माइनस x² dx। फिर क्या करना है, समाकलन करना है। b/a को तो लिख दिया बाहर, √a² माइनस x² का क्या होता है, x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, और लिमिट 0 से a। अब बस लिमिट रखनी है हमें। सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे x की जगह, a/2 रूट में क्या आएगा, a² माइनस x का स्क्वायर या e का स्क्वायर करेंगे, आएगा a² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x की जगह a और अपॉन में a। 0 रखेंगे तो ये भी 0, ये भी 0। आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ देखिए रूट में a² कॉमन आएगा, रूट से निकल के कितना हो जाएगा, a, क्या बचेगा ब्रैकेट में 1 माइनस e² प्लस a²/2 साइन इनवर्स a से a कट जाएगा, क्या बचेगा, e बचेगा। आगे देखिएगा, जब 2b/a का अंदर गुना करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 1 a से 1 a कट जाएगा, क्या बचेगा,
ए बी ई √1 माइनस ई स्क्वायर गुना करके लिख रही हूँ मैं, प्लस साइन इनवर्स ई वर्ग इकाई। यह आ गया आंसर। कैसे किया देखिए, यहाँ पर तो मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ देखिए 2 से 2 कट जाएगा, ए के से ए का कट जाएगा, वही ए बी आएगा। तो ए बी दोनों में कॉमन आ रहा था इसलिए कॉमन ले दिया मैंने। यहाँ पर तो बचेगा ई √1 माइनस ई स्क्वायर, यहाँ पर बचेगा साइन इनवर्स ई। यही आंसर है। एग्जाम्पल नंबर 6, वृत्त x² + y² = 9 व रेखा x बराबर √2y तथा x अक्ष से परिबद्ध क्षेत्र का प्रथम पाद में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दिया है वृत्त कितना है, x² + y² बराबर 9। कैसा वृत्त है ये, मूल बिंदु से गुजरने वाला। मूल बिंदु से गुजरने वाले वृत्त का समीकरण क्या होता है, x² + y² = a²। ए की जगह क्या है हमारे पास 3। 9 कब आया होगा, जब 3 का स्क्वायर किया होगा, जिसका केंद्र क्या है 0 0। वह त्रिज्या 3 है। और क्या दी हुई है, साथ में रेखा दी हुई है, x बराबर √2y। डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले x² + y² बराबर 9 कैसे बनेगा, इस प्रकार। किसका ये डायग्राम, x² + y² = 9 का। फिर आगे रेखा दी हुई, देखिए अब तक जो हमें रेखा दी हुई थी x बराबर 3 y बराबर 3 ऐसे दी हुई थी, या फिर रेखा दी हुई थी तो प्रश्न में कोई दूसरा वक्र नहीं दिया हुआ था। यहाँ पर हमें 2 वक्र दिए हुए हैं, एक वृत्त दिया हुआ है, एक रेखा दी हुई है। तो इसको सॉल्व भी हम अलग तरीके से करेंगे। ऐसे वाले क्वेश्चन हम 11.2 में ज़्यादा पढ़ेंगे, पर यहाँ पर दे दिया है तो समझ लेते हैं इसको भी। रेखा है x बराबर √2y। रेखा का कौन सा रूप है, मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा का। मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा क्या होती है, y बराबर mx होती है। तो y बराबर mx का ही रूप है। m की जगह क्या है यहाँ पर 1/√2। तो मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा हम यहाँ पर बना देंगे। इनसे परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। किसका समीकरण है, x बराबर √2y का। इनसे परिबद्ध क्षेत्रफल कौन सा है, ये वाला। वैसे तो हम इसे आगे बढ़ाएंगे तो नीचे वाला भी आएगा, पर कहा हुआ है कि प्रथम पाद में ज्ञात कीजिए, प्रथम चतुर्थांश में, तो यही वाला तो आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये दोनों वक्र प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी होने चाहिए हमारे पास। तो हम यहाँ पर इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। इसे तो हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। दोनों को सॉल्व कर लेंगे और प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। समीकरण 1 व 2 से क्या करें, x की वैल्यू को यहाँ पर रख दें, √2y का स्क्वायर आएगा। तो √2y का स्क्वायर करेंगे तो 2y² + y² ऑलरेडी है, कितना है बराबर 9। जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3y² बराबर 9। y² बराबर 9/3 यानी 3। और जब y की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, ±√3। पर हम कौन सी ले रहे हैं, पॉजिटिव, क्योंकि प्रथम पाद में ज्ञात कर रहे हैं हम। प्रथम पाद में y की वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। जो नेगेटिव वाली आएगी ना वो नीचे वाली होगी जब यहाँ पर प्रतिच्छेद करेंगे। x की वैल्यू निकाल लेंगे। x है किसके बराबर, √2y के बराबर। जब यहाँ y की वैल्यू रखेंगे तो √6 आएगा। √2 का √3 से गुना करें तो √6 ही तो आएगा। तो इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक कितने हो गए, √6 √3। सबसे पहले x वाला निर्देशांक लिखते हैं हम। प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक हो गए, यहाँ पर हमने मिला दिया। ये हो गई अल्प पट्टी जिसकी चौड़ाई है dx। अब हमें अब इस क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पर लिख और दीजिएगा, अतः
प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक। कितने हैं? √6 √3। अब क्षेत्रफल लिखेंगे। ये तो बिंदु ओ ए बी, ठीक है। यहाँ पर हम दे देते हैं बिंदु एम। तो अब तक हम क्या कर रहे थे? इस पूरे को लिख देते थे, डबल कर देते थे, या पूरा दीर्घवृत्त निकालना होता था तो 4 गुना कर देते थे। यहाँ पर अब ये इस प्रतिच्छेद बिंदु द्वारा 2 टुकड़ों में बट गया। एक तो यहाँ से यहाँ तक जो कि रेखा द्वारा है, और एक यहाँ से यहाँ तक जो कि वृत्त द्वारा है। तो इन दोनों क्षेत्रफलों को निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, तब हमें अब क्षेत्रफल ज्ञात होगा। ऐसे वाले क्वेश्चन 11.2 में ज़्यादा हैं, वहाँ पर पढ़ेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा हमें। प्रतिच्छेद कर रहे हैं ना, प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो हमने एक अक्ष पर मिला दिया, 2 टुकड़ों में बट गए, 2 टुकड़ों में बट गए। तो अब हम क्या करेंगे? दोनों को निकाल के और जोड़ देंगे। आप कहें कि 2 टुकड़ों में बांटे क्यों, सीधे यहाँ से यहाँ कर दो। त्रिज्या कितनी है इस वृत्त की? 3। तो ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? फिर y की वैल्यू कौन सी लोगे? रेखा की लोगे या फिर वृत्त की लोगे? अब तक तो हमें रेखा दी हुई है, ऐसे रूप में थी, x = 3 y = 3 x = 1। इस रूप में, ऐसे रूप में तो पहली बार आई है। तो अब हम डिसाइड ही नहीं कर सकते कि हम रेखा वाली y की वैल्यू लें या वृत्त वाली लें, तो कन्फ्यूज़न होगी फिर। तो दोनों क्षेत्रफलों को निकाल लेते हैं। OBMO का क्षेत्रफल प्लस BMAB का क्षेत्रफल, ये वाला और ये वाला। OBMO ये किस, इसमें क्या आ रही है? रेखा आ रही है, तो ये रेखा द्वारा है। लिमिट और देख लेते हैं। बिंदु M के निर्देशांक में यहाँ लिख रही हूँ, थोड़ा बड़ा बनाओगे तो साफ दिखेगा आपको। क्या होंगे? √6 0, √6 √3 है। जब हम बिंदु x पर लिखेंगे तो y तो 0 हो जाएगा और x की वैल्यू √6 रहेगी। लिमिट लगाएंगे, 0 शुरू हो रहा है और कहाँ पर ख़त्म हो रहा है? √6 पर। x अक्ष पर निकाल रहे हैं तो y dx, ये किसके द्वारा है? रेखा द्वारा। फिर यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पर क्या है? √6, और ख़त्म कहाँ पर हो रहा है? 3 पर, y dx, ये किसके द्वारा है? वृत्त द्वारा। ठीक है। यहाँ पर y की वैल्यू और निकाल लीजिए, कितनी आएगी? √9 - x²। अब वैल्यूज रख देते हैं। 0 से √6। सबसे पहले रेखा द्वारा देखिए, रेखा के लिए y की वैल्यू निकाली थी हमने x/√2 dx, प्लस वृत्त के लिए क्या निकाली थी? y की वैल्यू √4 - x², सॉरी √9 - x²। अब बस समाकलन कर देना है हमें। 1/√2 का तो होगा नहीं, x का करेंगे क्या आएगा? x²/2। लिमिट क्या आएगी? 0 से √6, प्लस यहाँ पर किसका फॉर्मूला लगेगा? √a² - x² का। तो x/2 √a² - x² प्लस a²/2। a की जगह 3 है, उसका स्क्वायर करेंगे 9। साइन इनवर्स x/a, a की जगह 3, और लिमिट कितनी है? √6 से 3 तक। अब लिमिट्स रख देते हैं। 2 को ले लिया बाहर, √6 का स्क्वायर करेंगे 6 आएगा, 0 का करेंगे 0 आएगा, उसे हम लिख नहीं रहे हैं। इसमें देखिए अपर लिमिट 3, x की जगह 3 रखेंगे। यहाँ पर जब 3 रखेंगे तो 9 - 9 0 हो जाएगा, उसे मैं लिख नहीं रही हूँ। 9/2 साइन इनवर्स x की जगह 3 रखेंगे तो 3/3 आएगा, 3/3 यानी 1। आगे रखेंगे √6, लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस लगेगा, √6/2, और यहाँ पर √6 का स्क्वायर 6, और 9 में से 6 गए तो 3, तो यह आएगा √3। √6/3 आएगा। √6/3 सॉल्व कर रहे हैं हम इसे।
यानी कि √3 मल्टीप्लाइड बाई √2 अपॉन 3। √3 में 3 का भाग दे के हम लिख सकते हैं √2 अपॉन √3। तो वही हम यहाँ पर करेंगे। अब बस आगे थोड़ा सा सॉल्व और कर लेते हैं हम इसे। ये तो जो सॉल्व किया था वो है। 6 कट जाएगा 2 से, तो क्या बचेगा 3 अपॉन √2 प्लस 9 साइन इनवर्स 1। साइन की वैल्यू 1 कहाँ आती है π/2 पर। π/2 का 1/2 से गुना करेंगे π/4 आ जाएगा। माइनस का इसे सॉल्व करेंगे, ये प्राप्त होगा 3/√2। कैसे होगा, √6 को लिख सकते हैं हम √3 मल्टीप्लाइड बाई √3। √3 से गुना और हो रहा है अपॉन में 2। √3 का √3 से गुना करेंगे 3 और √2 अपॉन 2 कितना हो जाएगा √2। 9 अपॉन 2 साइन इनवर्स √2 अपॉन √3। इसे ठीक और करती हूँ, थोड़ा गलत लिख दिया, √2 अपॉन √3। ये माइनस में और आएगा, लोअर लिमिट लगाएंगे ना तो यहाँ माइनस ही तो आएगा, वर्ग इकाई। ये हो गया आंसर और साथ ही में हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 6। आज की वीडियो यही समाप्त होती है। 3 एग्जाम्पल्स और रह रहे हैं इसके, उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।